जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। आइए आज की आगे की कथा की शुरुआत करते हैं। इन लड़कियों को टहलनी मानकर इनका पालन पोषण नित्य नवीन दया करके कीजिएगा। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैंने बड़ी ठिठाई की कि यहाँ आपको यहाँ बुलावा भेजा। फिर रघुकुल भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। उनकी आपस की विनती कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से ओतप्रेत हैं। राजा जनवासे को चले गए। देवता लोग फूल बरसाने लगे। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि छा गई। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल होने लगा। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोबर को चली। सीता जी बारंबार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, परंतु उनका मन नहीं सकुचाता। उनकी प्रेम प्यासी आंखें सुंदर मछलियों की छवि को हर रही हैं। मास पारायण 11वां विश्राम। श्री रामचंद्र जी सांवला शरीर सहज सुंदर है। उसकी सुंदरता करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाली है। मावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लग रहे हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मन को हरने वाली पीली धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र हैं तथा विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण हैं। पीली जनेऊ बड़ी शोभा दे रही है और हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब अलंकार धारण किए हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर उर्भूषण विराजमान है। पीला दुपट्टा जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे थे, कांखा सोती शोभित है। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल लटक रहे हैं और मुख तो सारी सुंदरता का भंडार ही है। बोहें सुंदर, नासिका मनोहर है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का निवास ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणिये गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर शोभा दे रहा है। मंजूल मनोहर मोर में बहुमूल्य बड़ी बड़ी मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग दर्शकों के चित्त को चुराए लेते हैं। नगर की सब स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं। उनकी बेलियां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर कर आरती उतार रही और मंगल गीत गा रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मगध एवं भाट सुंदर कीर्ति सुना रहे हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां सुखपूर्वक कुमार और कुमारियों को कोबर में ले आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लयकोर सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के रस में मगन है। श्री राम सीता को देख देख कर सभी अपने जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के निदान श्री रामचंद्र जी की परछाई देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के कौतुक, हास विलास, क्रीड़ा, आनंद और प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे सखियां ही जानती हैं। फिर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लेवा चली। उस समय जहाँ सुनिए वहीं नगर और आसमान में आशीर्वाद की ध्वनि गूंज रही है और सर्वत्र महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से आशीर्वाद देते हुए कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूल बरसाते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले गए। तब सब कुमार अपनी अपनी बहुओं के साथ पिताजी के साथ आए। ऐसा मालूम होता है मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा ही उमड़ पड़ा हो। फिर नाना प्रकार की रसोई तैयार हुई। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी अपने पुत्रों के साथ चले। मार्ग में अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सबके सादर चरण धोए और उन्हें यथायोग्य पीढ़ों पर बिठाया। फिर जनक जी ने दशरथ जी के चरण धोए
उनके सील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के उन चरण कमलों को धोया जिन्हें श्री शिव जी अपने हृदय कमल में छिपा रखते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने अपने हाथों से उनके भी चरण धोए। राजा जनक ने सभी को सुयोग्य आसन दिए, सब रसोई परोसने को बुला लिया। तब आदर पूर्वक ऐसी पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों में सोने की कीलें लगाकर बनाई गई हों। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर सुस्वादु एवं पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परोसे गए। चतुर रसोई अनेक प्रकार के व्यंजन परोसने लगे जिनके नाम कौन जानता है। शास्त्रों में 4 प्रकार के चवर्य, चौस्य, लेहा, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधियां कही गई हैं। उनमें से एक एक विधि का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रस मीठे, खट्टे, खारे, कड़वे, तीते और कसेले के बहुत तरह के स्वादिष्ट व्यंजन हैं। उनमें एक एक रस के अनगिनत प्रकार के पदार्थ बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गालियां दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय के अनुकूल दी गई सुहानी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन दिया गया। उनके हाथ धुलवाए गए। फिर पान देकर जनक जी ने समाज के साथ दशरथ जी का यथोचित सत्कार किया। सभी राजाओं ने शिरोमणि श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले गए। जनकपुर में नित्य नए मंगलोत्सव हो रहे हैं। इस कारण दिन और रात एक पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे नरपति शिरोमणि दशरथ जी जागे। याचक उनका गुणानुवाद करने लगे। अपने 4 कुमारों को सुंदर बहुओं को साथ देकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातःकाल ही नित्य क्रम करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनका मन महान आनंद और प्रेम से भरा है। प्रणाम और पूजा करके फिर दोनों हाथ जोड़कर वे मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं परितुष्ट हो गया हूँ। जय श्री राम। और आइए अब देखते हैं कि साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है। क्यों श्री राम को देखकर हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है? क्यों राजा जनक इतने विनम्र होकर स्वयं अतिथियों के पैर धोते हैं? और क्यों भोजन परोसने का ये प्रसंग आज की दुनिया के लिए बहुत बड़ी सीख है। देखिए, रामचंद्र जी के मानस में बार बार बताया गया कि श्री राम का सौंदर्य इतना दिव्य था कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। लेकिन यहाँ केवल फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं हो रही थी। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है रियल अट्रैक्शन कम्स फ्रॉम इमोशनल एनर्जी एंड कैरेक्टर। श्री राम के अंदर शांति थी, विनम्रता थी, करुणा थी और आत्मविश्वास था। इसलिए उनका व्यक्तित्व मैग्नेटिक बन गया। आज लोग बाहरी सुंदरता के पीछे भागते हैं, लेकिन लास्टिंग अट्रैक्शन हमेशा कैरेक्टर से ही आता है। लोग बार बार श्री राम को देख रहे थे, मानो मन हट ही नहीं रहा था। जब कोई व्यक्ति इंटरनली पीसफुल होता है तो उसका प्रेजेंस नर्वस सिस्टम को काम करता है। इसलिए कुछ लोगों के पास बैठकर शांति मिलती है, कुछ लोगों से मिलकर एंजाइटी बढ़ती है। राम जी का व्यक्तित्व हीलिंग एनर्जी का प्रतीक था। राजा जनक स्वयं अतिथियों का स्वागत करते हैं, विनम्रता से बात करते हैं, जहाँ तक कि हाथ जोड़कर सम्मान देते हैं। पावरफुल लोग अक्सर ईगो में आ जाते हैं, लेकिन इमोशनली इवोल्व व्यक्ति हम्बल होता है। जनक जी बताते हैं लीडरशिप का मतलब दूसरों को छोटा दिखाना नहीं, बल्कि सबको सम्मान देना है। प्राचीन भारत में अतिथियों के पैर धोना केवल रिचुअल नहीं था, ये एक एक्ट था, सम्मान का, एक्सेप्टेंस का, इमोशनल वार्मथ का। आज साइंस भी कहती है सर्विंग अदर्स इंक्रीज हैप्पीनेस हार्मोन्स। जब इंसान प्रेम से सेवा करता है तो उसका ईगो डिजोल्व होने लगता है। राजा जनक बड़े प्रेम से भोजन परोसते हैं। फूड इज नॉट ओनली न्यूट्रिशन, इट इज इमोशनल बॉन्डिंग। इसलिए माँ के हाथ का खाना स्पेशल लगता है। प्रेम से परोसा भोजन ज्यादा संतुष्टि देता है। रामायण सिखाती है भोजन का स्वाद केवल मसालों से नहीं, भावनाओं से आता है।
पूरा समाज एक साथ आनंद में शामिल होता है। शेयर्ड सेलिब्रेशन रेड्यूस लोनलीनेस एंड स्ट्रेंथ बिलोंगिंगनेस। आज लोग मेंटली आइसोलेटेड हैं क्योंकि कलेक्टिव हैप्पीनेस खत्म होती जा रही है। रामायण हमें फिर से कनेक्शन और टुगेदरनेस की याद दिलाती है। तो राम जी का सौंदर्य केवल चेहरे में नहीं, उनके चरित्र में था। राजा जनक का सम्मान केवल परंपरा नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस का हायर फॉर्म था। और प्रेम से परोसा गया भोजन बताता है कि जहाँ अपनापन होता है वहीं सच्चा सुख होता है। और इसी के साथ आज हम अपनी कथा को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।